हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपना मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर और आज हमारा ये लेक्चर 2 है। आज की वीडियो में हम देखने वाले अपना हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इससे पहले जो हमने यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट लेक्चर हमने कवर किया था जिसमें हमने जाना था अपना इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके जरूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, बाकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज मिलती जाएंगी जैसे जैसे बनती जाएंगी। तो हम इस वर्ड को समझते हैं क्या है कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री हम लोगों ने कल जाना ही था क्या होती है कि इसके अंदर हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स जो बने बनाए हैं, जो मतलब ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उसकी क्या सिंथेसिस है, कैसे बने, उसको मॉडिफाइड हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में जो हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन क्या इतिहास क्या रहा मेडिसिनल केमिस्ट्री का, स्टार्टिंग कैसे हुई, फिर उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, आज जो इतना मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री इतना आगे पहुंच गया है, इतना कामयाब है, ये किस वजह से है। तो इन सब चीजों को जो हम धीरे धीरे जानेंगे कैसे कैसे हमारी जो डेवलपमेंट होती गई। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं केयरवेल फार्मा और हम प्रोवाइड करते हैं आपको बी फार्मेसी के सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स विद हैंड रिटन नोट। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन काल में, यानी कि बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन का टाइम बता रहे हैं, यानी कि जब प्राचीन काल में पहले लोग हुआ करते थे, जब कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थी, तो उस टाइम पे ये पाया गया था कि जो हमारे चाइनीज लोग होते हैं, जो हमारे इंडियंस लोग होते हैं उस टाइम के, यानी उस टाइम पे वो क्या करते थे कि ट्रीटमेंट के लिए थेराप्यूटिक प्लांट्स का और मिनरल्स का यूज करते थे। यानी कि आप ये समझिए पेड़ पौधे और जड़ी बूटी का यूज करते थे। अब यहाँ पे वर्ड थेराप्यूटिक लग गया, मतलब ये थी कि वो वाले प्लांट्स या वो वाले हमारे पौधे जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में कुछ ऐसा इफेक्ट देते हैं, मतलब बॉडी को ठीक करने में काम आते हैं। ट्रीटमेंट मतलब जो देते हैं उन सब प्लांट्स का यूज करते थे, ये चीज पाया गया। उसके बाद कुछ ये भी देखा गया कि जो पहले के वो लोग थे वो क्या करते थे, कोका लीव्स को चबाते थे। उसके बाद मशरूम्स का यूज करते थे हेलुसिनेशंस के लिए, यानी कि ये क्या है, ये वो वाले हमारे ड्रग्स होते हैं, वो वाली दवाइयां होती हैं जो क्या करती हैं, हेलुसिनेशंस को कॉज करती हैं। अब हेलुसिनेशंस क्या होता है हमारा, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं दौरे पड़ना, इधर उधर देखना, मति भ्रम हो जाना, अगर बिल्कुल हिंदी में बोले तो। यानी कि जो ना हो वो चीज हमको दिखाई दे रही है, जो है वो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही है, मतलब सारा उल्टा पुल्टा हो जाना, तो इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। और इन सबको कॉज करते थे हमारी ये कोका लीफ जिसमें कोकेन्स होती है, मशरूम। तो इसीलिए आपने देखा होगा, कहीं कहीं आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में कोकेन्स वगैरह ये एज अ ड्रग काम करते हैं जो इलीगल होता है हमारे बेचने या फिर खरीदना। तो इन सब के लिए वो वहां पे यूज करते थे कोका लीव्स का, मशरूम्स का, ये सारी चीजें। फिर कुछ नेचुरल प्रोडक्ट थे उनका भी वो लोग यूज करते थे, ये भी पाया गया। जैसे ओपियम हो गया, इसको अफीम बोला जाता है, ये भी इलीगल है। फिर हमारा सिंचोना वार्क हो गया, इन सब चीजों का यूज करते थे। फिर आई हमारी 19वीं सेंचुरी, यानी कि यहाँ पे आप बोलेंगे 18वीं सेंचुरी की लास्ट, यानी कि 1850 से ऊपर हमारा, और 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग। वहां पे ये हमारा जो दौर है इसको हम मानते हैं एज ऑफ इनोवेशन एंड केमिस्ट्री, इनोवेशन ऑफ केमिस्ट्री ये बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी जो है ग्रोथ मेडिसिनल केमिस्ट्री की वो होना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे केमिकल्स द्वारा जो हमारे ड्रग्स हैं वो यहाँ पे मिक्स होने लग गए हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स से, और हमारे नए ड्रग्स हैं जो मॉडिफाइड होने लग गए। तो इस तरह इसको जाना जाता है। मतलब ये समझिए कि जो हमारे नेचुरल ड्रग है, यानी पेड़ पौधे वाले ये चीज है, इसमें हम केमिकल जो मतलब नए नए दौर बन रहे थे उन केमिकल को मिक्स करके नए नए ड्रग डेवलप किए जा रहे थे, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट भी दे रहे थे। इसलिए हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री आज इतनी ज्यादा कामयाब है। अगर आप ये चीज देखेंगे तो 90% करीब हमारे जो है सिंथेटिक ड्रग हैं। सिंथेटिक ड्रग मतलब वो ड्रग्स जो हमारे लैब वगैरह में बनाए जाते हैं, वो वाले ड्रग्स हमारे बहुत ज्यादा कामयाब हैं। और आप हर तब देखेंगे, मतलब अभी भी किसी को फीवर आता है, कुछ भी होता है, तो ऐसा तो है नहीं कोई आयुर्वेदिक ले रहा है या कोई जड़ी बूटियां वगैरह खा रहा है, वो सिंपल क्या करेगा, पैरासीटामोल खा लेंगे और टेंशन फ्री। तो ये सारी चीजें आज इतनी कामयाब है, ये सब हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी वगैरह करते हैं इनके बारे में। तो इस तरह से हमारी यहाँ शुरुआत हुई थी। अब कुछ हम फैक्टर जान लेते हैं कब क्या कैसे हुआ था। अब अगर इस क्वेश्चन की हम उसमें जाने कि क्वेश्चन पेपर जो मतलब एग्जाम वगैरह में कैसे आता है, तो वैसे तो ये क्वेश्चन हमारे कम आते हैं, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब अगर क्वेश्चन पेपर ये आता भी है तो ये लगभग 7 या 5 मार्क्स के ज्यादा नहीं आएगा, तो उसके लिए ये नोट्स हमारे सूटेबल है। तो अभी नोट्स की बात की जाए तो इन नोट्स को आप अभी साथ के साथ लिखते जाइए, जो भी हमारे नोट्स हैं। बाकी जैसे ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये वाले जो भी नोट्स हैं आपको वेबसाइट पे कंप्लीट यूनिट वाइज टोटली फ्री आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। बाकी बात की जाए अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए या रेगुलर लेक्चर वाइज नोट चाहिए, तो आप हमारे केयरवेल फार्मा के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप अभी ग्रुप बंद हो चुके हैं, बहुत ज्यादा लोग हो जाते थे इसलिए, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च कीजिए केयरवेल फार्मा।
तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि 1853 यानी कि 1853 में जो हमारे एक हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि जो हमारी मॉर्फिन वगैरह है इसका उन्होंने हीट कराया मिथाइल आयोडाइड के साथ, मतलब इसको मॉडिफाइड करा रहे थे वो। तो उन्होंने एक नया सब्सटेंस हमारा बना जो हमारा था क्वार्टरनी साल्ट ऑफ मॉर्फिन। तो इसी तरह से हमारी जो है स्टार्टिंग हो गई नए नए ड्रग्स बनने की केमिकल द्वारा मिल मिल के। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी मॉर्फिन के जो डेरिवेटिव या मॉर्फिन वगैरह है, इसका हमारा कब सेडेटिव्स के लिए यूज किया गया था 1898 में। तो ये कुछ कुछ सन्स हैं जो शायद हमारी पूछी जा सकती हैं, अगर जीपेट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, कि कभी कभी मतलब एमसीक्यूज वगैरह हमारे बन जाते हैं। उस तरह आप यहाँ समझते जाइए कि 1840 में हमारे पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज किए गए थे, किसके लिए, एज अ एनेस्थेसिया। अब एनेस्थेसिया वर्ड आप इससे मतलब पहले भी सुना होगा, ये वो वर्ड है यहाँ पे हम किसी को थोड़े टाइम के लिए बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है, आपने ये देखा होगा कि जैसे कभी मतलब दांत वगैरह दर्द होता है तो दाढ़ वगैरह निकाली जाती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है। उस टाइम पे हम करते क्या है कि जो लोग होते हैं पेशेंट्स को जो है मतलब बेहोश कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, पेशेंट को एनेस्थेसिया के फॉर्म में जहां ले आते हैं। तो उसके लिए हमारा यूज किया गया था 1840 में सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड। आजकल तो ये नॉर्मल है कि कहीं भी आप देखते होंगे, नॉर्मल मतलब ये यूज होती है चीजें, क्लोरोफॉर्म का हर मूवी में आप देख लेंगे यूज। तो इस तरह से ये हमारी तब जो फर्स्ट टाइम है वो हमारे 1840 में यूज किए गए थे। उसके बाद बाकी और हम ड्रग जान लेते हैं। 1864 में हमारा क्या होता है, हार्बिट्यूरिक एसिड जो हमारा है ये हमारा हिप्नोटिक के लिए यूज किया गया था, सिंथेसिस किया गया है। अब हिप्नोटिक का मतलब क्या है कि जैसे ज्यादा आप हिप्नोटाइज, आपने वर्ड सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, लोगों को हम ऐसी स्थिति में ले आते हैं जैसे वो नींद में हो कि आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे, ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे हिला हिला के पेंडुलम वगैरह करके। तो वही सारी चीजें हैं, उसके लिए यहाँ पे हार्बिट्यूरिक एसिड का यूज किया गया था, यानी कि किसी को नींद वगैरह लाने के लिए, वैसी चीजों के लिए। फिर हमारे यहाँ पे यूज किया गया 1875 में सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा टाइफाइड के लिए यूज किया गया था। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद 1899 में हमारा एस्प्रिन फर्स्टली मार्केटेड किया गया, मतलब यहाँ पे मार्केट में मतलब इसको उतार दिया गया था कि जा बेटे जी ले अपनी जिंदगी, सारे काम दूर कर, लोगों के कष्ट दूर कर। तो एस्प्रिन आया, ये हमारा क्या था, एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह काम किया गया था और इसने कोई भी मतलब साइड इफेक्ट भी नहीं दिया, यानी कि अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट था इसका। तो इस तरह ये हमारा यूज हुआ। अब एंटीपायरेटिक ड्रग हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी फीवर वगैरह को कम करने में हेल्प करते हैं। मतलब आपको हीट ज्यादा हो रही है, फीवर आ रहा है छोटा मोटा, तो आपको एस्प्रिन जो है आपके यहाँ पे हेल्प करेगी। अब तो एस्प्रिन से मिल मिल के पैरासीटामोल, एस्प्रिन, ये सब मिल मिल के बहुत ज्यादा दवाइयां बनाई जाती हैं। तो ये ड्रग जो हमारे होते हैं डायरेक्टली हमको नहीं दिए जाते हैं, एज अ टैबलेट की फॉर्म में दिए जाते हैं या कोई भी इंजेक्शन वगैरह, और उसके साथ बहुत सारी चीजें। तो आगे हम डेवलपमेंट भी पढ़ने वाले हैं कि ड्रग को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो बस ये हमारा थोड़ा सा मतलब इंट्रो समझ लीजिए कैसे हम क्या करते हैं उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड। फिर हमारी आती है 1930। 1930 के बाद जो हमारे ड्रग के डेवलपमेंट हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड इन्होंने पकड़ ली, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज होने लग गई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री थी, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, वहाँ पे हमारे ड्रग्स बनाए जा रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। उसी के साथ हमारी फार्माकोलॉजी भी मिल गई। अब फार्माकोलॉजी वर्ड हमारा क्या था कि फार्माकोलॉजी के अंदर कोलॉजी जो हमारी थे, इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी जो हमारा ड्रग है वो आखिर किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है बॉडी को, मतलब उस ड्रग का काम क्या है। उसके बाद हमारी जो बॉडी है उस ड्रग से वो कितना रिस्पॉन्स ले रही है। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पढ़ते थे, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक। अब यहाँ पे टोटल हम ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे, अब ड्रग का रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आती है हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो इसमें हम इस ड्रग के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये ड्रग बना कैसे है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि अगर हम उस ड्रग के रिस्पॉन्स के बारे में पता चल जाए, चीजों के बारे में पता लग रहा है, तो हम उसी हिसाब से अपने ड्रग को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और ड्रग में क्या कमी है उस चीजों को और मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो यही चीज वहां पे हो गई कि दोनों चीजें हमारी मिल गई, कोलॉजी, केमिस्ट्री, इन दोनों के निर्माण से मिलके हमारी जो मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा आगे जाने लगी, हमारे नए नए ड्रग डेवलप होने लगे, धीरे धीरे हमारे बहुत ज्यादा ये सारी चीजें काम आने लग गई। तो इस तरह हमारी आज जो आप देख रहे होंगे इतनी मॉडर्न हमारी मेडिकेम है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स है और आज इतनी ये कामयाब भी है। इसके बाद हमारी 1928 में पेनिसिलिन की खोज हुई। तो ये समझिए इसने तो एज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और जो भी मतलब एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल होती हैं, आप मानेंगे कि नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करती हैं, उनको रोकती हैं। तो उस टाइम पर मतलब इतना ज़्यादा इसका नहीं था, आजकल तो बहुत हो गए इसके मतलब यूज़। अभी भी देखिए वायरस ने, कोरोना वायरस ने अभी भी इतना ज़्यादा हिला दिया। तो उस टाइम पे आप सोचिए कि उस टाइम पे ये कितनी बड़ी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी। तो ये 1928 में हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। तो कुछ इस तरह से थे। अब हमारे कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं हम।
1940 में हमारा फर्स्ट ड्रग जो है वो यूज किया गया था कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, जो हमारा था नाइट्रोजन मस्टर्ड, और ये हमारा एक एल्काइलेटिंग एजेंट था। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में हमारे जॉन लैंगले एंड पॉल एहरलिच ने क्या किया था, रिसेप्टर थ्योरी दी। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जान पाए कि जो हमारा ड्रग है वो हमारी बॉडी में किस तरह से असर करता है रिसेप्टर से अटक के, रिसेप्टर के साथ अटैच होके। उसके बाद ये हमारे उसके केमिकल स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन पे डिपेंड होती है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को जानते गए, और आज के आप देख रहे होंगे मॉडर्न में धीरे धीरे नए नए ड्रग डेली की डेली मतलब कुछ ना कुछ डेवलप होते जा रहे हैं, नई नई दवाइयाँ आती जा रही हैं, नई नई कंपनियाँ आती जा रही हैं। तो इसी तरह ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री और भी ज़्यादा कामयाब होती रहेगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी कैसे क्या हुआ। आपको नोट्स भी शायद अच्छे से आज की वीडियो में दिखे होंगे, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। बाकी जैसे ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होगी सारी नोट्स आपको वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे यूनिट वाइज। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। इसके बाद हम इसमें ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।